भारत विश्व गुरु था, ये बात तो आज तक किसी से छुपी नहीं है। लेकिन भारत किस वजह से विश्व गुरु था, ये बात आज तक जरूर छुपी है। आज के तथाकथित सभी लेखक महोदय इस बात का खुलासा नहीं करना चाहते। तथाकथित लेखक महोदय, आपको तो विश्व के मानस पटल पर भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त होने पर गर्व करना चाहिए था, और साथ ही भारत को विश्व गुरु होने के नाते आप लोग सभी विश्वविद्यालयों से वेद या वैदिक साहित्य का प्रमाण देना चाहिए था। लेकिन आप लोग तो अपने बौद्धिक ज्ञान का प्रमाण देने वाली बात पर, भारत को विश्व गुरु बनने वाली सच्चाई पर एकदम से मौन हो जाते हो और सच्चाई की जगह अनाप शनाप बकते रहते हो और इधर उधर की बातें करते रहते हो। दरअसल आपके काल्पनिक वेद और वैदिक ज्ञान के बदले उस समय के अनेक शिक्षण संस्थानों में जीते जी अपनी जिंदगी के सभी दुखों से मुक्त होने वाली विद्या लोगों को दी जाती थी। यानी जिंदगी में सुख कैसे प्राप्त होता है उसकी विद्या दी जाती थी। इसके लिए उस समय के सभी शिक्षण संस्थानों में जिन मार्ग का ज्ञान दिया जाता था, उसमें पहला मन की शुद्धि और दूसरा तन यानी काया की शुद्धि से था, जिसमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हेतु मन की शुद्धि को प्रमुख माना जाता था। सम्राट कनिष्क के बाद के भारत की पहचान ये है कि उसे ज्ञान विज्ञान में काफ़ी उन्नत और विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, जिसके ज्ञान विज्ञान का केंद्र स्थल नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अवंतपुरी विश्वविद्यालय, तिलहारा, पुष्पागिरी जैसे अनेक शिक्षण संस्थान थे, जिसके द्वारा पठन पाठन का कार्य अनेक भारतीय जनमानस में फैला हुआ था। साक्ष्यों के साथ देखें तो कैसे 950 ईस्वी के बाद से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी राजपूत गठजोड़ पूर्वकालीन सम्राट द्वारा निर्मित बुद्ध मूर्ति के साथ साथ उन तमाम बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बुद्धि मूर्तियाँ या बौद्ध प्रतीकों वाली सम्यक पहचान को नष्ट करते हुए अपनी एक नई काल्पनिक पहचान में कैसे रूपांतरण करता है। आज उसी पहचान को सभी लोग वैदिक पहचान और वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही जिस पहचान को ब्राह्मण राजपूत गठजोड़ रूपांतरण नहीं कर पाए, उन सभी को मुगलों के कंधे पर बंदूक रखते हुए नष्ट करना और करवाना शुरू कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात नालंदा बिहार या नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो एक सम्यक संस्कृति में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजी गई इस महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री हेनसांग और त्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सम्यक संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत और संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। हेनसांग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान कराने यहाँ आते थे। त्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लंका जैसे अनेक देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ये विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बनाई गई विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और विहार थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई थी। केंद्रीय विद्यालय 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे जिनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 विहार, प्रत्येक विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। लेकिन सम्यक काल की इतनी भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया? आखिर उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफा नुकसान था?
बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आया था। उसके बाद वो नालंदा आता है, तो उसका विरोध करने सैन्य वंश का कोई भी शासक प्रशासन क्यों नहीं आता है। तुर्की से नालंदा कोई सटा क्षेत्र भी नहीं था। उसके बीच में कई छोटे छोटे राजपूत रजवाड़ों का राज्य था। उन सभी को तो विरोध करना चाहिए था। बख्तियार खिलजी मूल रूप से वर्तमान के दक्षिणी अफगानिस्तान के तुर्की जनजाति खलास के परिवार में जन्मा था। भला एक परदेशी को नालंदा बिहार जलाने में रुचि क्या हो सकती है। उन तुर्क लुटेरों को तो सिर्फ धन की रुचि थी। अगर वो मंदिरों के धन को लूटने आते तो भी चल जाता, पर उन्हें एक विश्वविद्यालय में किताबों से क्या मिलता। दरअसल बात यह है कि स्थानीय शासन के जमींदार और चमचे, जो कि सम्यक परंपरा के विरुद्ध थे, उन लोगों ने ही बख्तियार को नालंदा बिहार पर आक्रमण करने और हजारों शांति प्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। पुस्तकों को जलाने से कोई फायदा नहीं था। फायदा सिर्फ वहाँ के ब्राह्मणी परंपरा के शासकों और अनुयायियों को था। सैन्य वंश ने ही अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार मंदिर बनवाने या पूर्व के खड़े जो बौद्ध मठ थे उन्हें ब्राह्मण परंपरा के अनुसार रूपांतरण करवाने का कार्य किया था। अब आप लोग खुद ही सोचें कि उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक सैन्य ब्राह्मण वंश के शासक लक्ष्मण सेन था। उसने खिलजी का विरोध क्यों नहीं किया। महाबिहार 6 माह तक धूं-धूं करके चलता रहा, लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया गया। बौद्ध भिक्षु तो पहले ही मार दिए गए थे। वहाँ के स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार्य प्राचार्य बौद्ध भिक्षु को बचाने के प्रयास की चर्चा कहीं नहीं मिलती। एक भी प्रमाण ये नहीं मिलता है कि आचार्य प्राचार्य या किसी विद्यार्थियों को बचाने तक की कोशिश भी की गई हो। अब सैन्य वंश के कार्यकाल में कोई विश्वविद्यालय ज्ञानस्थली को तोड़ने विदेश से आता है या उसे बुलाया जाता है, इसके बारे में अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। खिलजी को इस शिक्षा के केंद्र को आखिर जलाने की क्या ज़रूरत थी। इससे फ़ायदा किसको होने वाला था, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। राजीव पटेल जी अपनी पुस्तक वैदिक युग का घालमेल में लिखते हैं, वैसे तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक मिहांस उस राज के अनुसार बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा किया एक ब्राह्मण ने और शर्त के रूप में महाबिहार को जलाने की मांग रखी थी। जब उसकी दवाई से बख्तियार खिलजी ठीक हो गया तो शर्त पूरा करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार को जला दिया। अब इससे साफ पता चलता है कि एक ब्राह्मण ने डिमांड रखी थी और फिर क्या, जला दिया नालंदा को। नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। उस महाबिहार में गुप्त काल का और मौर्य काल का सभी लिखित अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। उस साजिश में जिस सैन्य वंश का हाथ था, वर्तमान में उसके वंशज खंडर में बची हुई भाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्यों को नष्ट करने में अभी भी लगे हुए हैं। इन सब साजिशों के साथ साथ सैन्य वंश के वर्तमान वंशजों ने खंडर के 4 दीवारी वाले क्षेत्र में न्यायालय और पदाधिकारियों से लिखित आदेश लेते हुए खंडर के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया, जिस पर अस्थायी निर्माण करते हुए एक मंदिर का निर्माण करा दिया। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्मकांडियों द्वारा भैरवनाथ उर्फ तेलिया बाबा की मूर्ति स्थापित कर दी गई। नालंदा खंडर से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों को सामने बने हुए नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जिसे आज कोई भी देख सकता है। अब आप इस मूर्ति को देखिए, ये कहाँ से तेलिया बाबा या फिर भैरव बाबा दिख रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से बोधिसत्व हैं, जिन्हें कपड़े से ढककर इन्हें तेलिया बाबा बना दिया गया है। जरा सोचिए कि एक बुद्ध को धर्म बना के उसकी मूर्ति पर चोली चुनरी कपड़े से ढककर मूल रूप को छिपा दिया गया है। किस तरह से इन धूर्त लोगों ने सम्यक संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट करके कितने ही बिहारों, मूर्तियों और मठों को अपने कब्जे में करते हुए अपने कुकर्मों को छुपाते हुए नई नई कहानियाँ गढ़ते रहे हैं। ये है भारत का सच्चा इतिहास, जिसे दबाने के लिए तरह तरह की किताबें लिखी गई हैं। बस बात यह है कि इन बौद्ध बिहारों से किसी भी तरह का कोई वैदिक या संस्कृत का कोई प्रमाण नहीं मिला। कैसे मिलता? अगर होता तो मिलता ना। यहाँ से सिर्फ बुद्ध परंपरा या सम्यक संस्कृति का ही प्रमाण मिला है। अगर अभी भी अपने इतिहास को ध्यान से नहीं रखोगे तो ये गपोड़ी लाल इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ा ही रहे हैं। बौद्ध परंपरा को जो मंदिरों में बदला गया है उस विषय पर भी 2 वीडियो बनाए गए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कि जिस नालंदा को जलाया गया वो असल में एक षड्यंत्र था, जिसमें बख्तियार खिलजी एक कठपुतली था और जिसकी डोर यहाँ के कुछ गद्दारों के हाथ में थी, जिसमें यहाँ की मूल संस्कृति नष्ट हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।